नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। इसी प्रकार आपका सहयोग रहा तो हम अपने उद्देश्य में पूरे कामयाब होंगे और आप सभी तक हम मैथमेटिक्स की हर प्रकार की नॉलेज ज़रूर पहुँचाएँगे, वो भी बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, हमारे कुछ जानकार स्टूडेंट हैं, जानकार विद्यार्थी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें मैट्रिक्स जो है, आव्यूह जो टॉपिक होता है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और हमारे चैनल पे मैट्रिक्स का भी एक भी वीडियो नहीं था। तो इसीलिए आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रहा हूँ, वीडियो सीरीज़ मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स जो है वो 11th क्लास से स्टार्ट होता है और आगे तक आता है। मुख्य रूप से जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, रीट, पटवार, इनमें मैट्रिक्स नहीं आती, लेकिन जो हाई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें मैट्रिक्स आती है। मैट्रिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट, बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है कि कैलकुलेशन अलग तरह की होती है, व्यवस्था अलग तरह की होती है, इसलिए इसके समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो वीडियो है, ये जो वीडियो सीरीज़ है, ये 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो 11th 12th या आगे जो 11th से ऊपर के जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीट परीक्षा, पटवार परीक्षा, इनमें ये टॉपिक नहीं आता। तो जो विद्यार्थी हमारे रीट परीक्षा या पटवार परीक्षा वाली है वो चाहे तो इसे देख सकते हैं, चाहे तो इसे वीडियो को छोड़ सकते हैं, वे अपने रीट पटवार पे ही ध्यान दें। और यदि आपको मैथमेटिक्स की नॉलेज लेनी है तो ये आपको इस मैट्रिक्स की नॉलेज अगर लेनी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। एक बात मैं और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे मैथमेटिक्स का हर प्रकार का टॉपिक का वीडियो बनेगा, हर प्रकार का मैथमेटिक्स का ज्ञान आप तक पहुँचेगा। अब हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को जैसे ये मैट्रिक्स है तो किसी स्टूडेंट को इस मैट्रिक्स टॉपिक की आवश्यकता नहीं है, उसके सिलेबस में नहीं है, या वो भी छोटा है या कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहा है जिसमें मैट्रिक्स सिलेबस में ही नहीं है, तो उसके लिए ये वीडियो नहीं है। वो इस वीडियो को छोड़ सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप वही वीडियो देखिए जो आपके काम का है, जो आपके नॉलेज, जो आपके काम है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आपने नाम सुना होगा, हिंदी में से बोलते हैं आव्यूह। मैट्रिक्स जो है वो शब्द कई जगह यूज़ में लेते हैं। मैट्रिक्स एक फिल्म भी है, उसमें भी कुछ अलग टाइप का बताया हुआ है। तो हम जो यहाँ पढ़ेंगे वो हम मैथमेटिक्स के सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे। देखिए, मैट्रिक्स जो है वो 11वीं क्लास से स्टार्ट होता है, 11th क्लास से ये जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है आगे आने वाले सालों में ये सिलेबस 9th और 10th में भी आ जाए। अभी हालांकि 9th 10th में नहीं है, लेकिन आगे आने वाले सालों में जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, मानसिक स्तर बच्चों का बढ़ रहा है, उस हिसाब से मुझे भी लग रहा है या हो सकता है कि आगे ये टॉपिक 9th और 10th में भी जुड़ जाए। तो 9th में 10th में जुड़े या अभी 11वीं में है तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स इंग्लिश वर्ड है, ये इससे तो हमें इसका शाब्दिक अर्थ पता नहीं लगेगा। हम पकड़ते हैं इसके हिंदी शब्द को। ठीक है, आव्यूह, इसे बोलते हैं आव्यूह। देखिए, व्यू का मतलब क्या होता है। व्यू का मतलब होता है व्यवस्था। व्यू का मतलब होता है व्यवस्था, यानी ये एक प्रकार की व्यवस्था है संख्याओं को जचाने की। ठीक है, आव्यूह, आ का मतलब हम विशेष मान सकते हैं, यानी ये एक प्रकार की विशेष व्यवस्था है संख्याओं को जचाने की, जिसे हम बोलते हैं आव्यूह या मैट्रिक्स। ठीक है, अब व्यवस्था कैसे है। सपोज हम बच्चे स्कूल में प्रार्थना करते हैं। ठीक है, हम बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में प्रार्थना करते हैं। तो जब हम स्कूल में प्रार्थना करते हैं तो हम किस प्रकार से खड़े होते हैं। हम झुंड में नहीं खड़े होते, हम बिल्कुल लाइन से खड़े होते हैं, बिल्कुल हिसाब से खड़े होते हैं, इस तरह से, एक के पीछे एक। जितने भी बच्चे होते हैं वो एक के पीछे एक लाइन में खड़े होते हैं। ठीक है, इस तरह से लाइन में खड़े होते हैं। हो सकता है कि हम इस तरह से लाइन में ना हो, लेकिन इस तरह से लाइन में होते हैं। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, व्यवस्था है। ये भी एक प्रकार की क्या है, व्यवस्था। और व्यवस्था को ही क्या बोलते हैं, हम व्यू बोलते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि महाभारत में चक्रव्यूह की रचना हुई थी। चक्रव्यूह, तो चक्रव्यूह क्या था, व्यू का मतलब व्यवस्था, यानी सैनिकों की व्यवस्था इस प्रकार से की गई थी कि वो एक चक्र बन जाए, जो दुश्मन है उसे पता ही ना लगे कि वो किस प्रकार से, कहाँ से शत्रु आक्रमण कर रहा है, सैनिक कहाँ से आक्रमण कर रहे हैं। तो इस प्रकार चक्रव्यूह भी क्या होगी, एक तरह की व्यवस्था होगी। तो व्यू का मतलब हो गया व्यवस्था। जब किसी भी वस्तुओं को, संख्याओं को, व्यक्तियों को, किसी भी सामान को हम एक विशेष स्थिति में, विशेष व्यवस्था में जचाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, आव्यूह या मैट्रिक्स। अब चूंकि यहाँ पर हम गणित का कर रहे हैं तो यहाँ पर हम संख्याओं को जचाएंगे। क्या जचाएंगे, संख्याओं को जचाएंगे, या संख्याओं की व्यवस्था हम करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होगी,
मैट्रिक्स जो है उसकी व्यवस्था क्या होगी कि संख्याओं की व्यवस्था का एक प्रकार मैट्रिक्स कहलाता है। यानी मैट्रिक्स क्या होगी, संख्याओं की एक व्यवस्था होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब मैट्रिक्स क्या होता है एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज मैंने संख्याएं लिखी 2 3 1 4 2 1 5 4 7, ये मैंने एक संख्या लिखी। ठीक है, ये मैंने 9 संख्याएं ली हैं, 9 की 9 संख्याओं को मैंने एक विशेष क्रम में जचाया है, 3 इस तरह से, उनके नीचे 3 3। तो ये जो व्यवस्था है ये एक तरह से क्या कहलाएगी, मैट्रिक्स कहलाएगी। ये एक व्यवस्था है तो इसमें संख्याएं 9 है, लेकिन ये व्यवस्था क्या है, एक। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं इस तरह से बड़े ब्रैकेट में बंद कर दूंगा। हालांकि इसके अंदर संख्याएं 9 है, एलिमेंट 9 है, लेकिन ये पूरी एक ही व्यवस्था है, तो इसको हम एक मैट्रिक्स बोलेंगे पूरी। और इस मैट्रिक्स को दर्शाने के लिए इसके ऊपर दोनों तरफ इसके ऊपर क्या लगा दिया हमने, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। ये होगी एक मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को हम कोई ना कोई नाम भी देते हैं। तो नाम देने के लिए इसको हम किसी भी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर से नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया ए। ये हमेशा आपको कैपिटल ही देना है, ये ऐसा रूल होता है दर्शाने के लिए, आपको हमेशा कैपिटल देना है। ABCD XYZ कोई भी नाम आप इसको दे सकते हो। तो इस प्रकार से A इज इक्वल टू, ये व्यवस्था है, इसके अंदर 9 संख्याएं हैं, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी मैट्रिक्स कहलाएगी। मैट्रिक्स को आप हिंदी में भी मैट्रिक्स ही बोल सकते हो, या चाहो तो आव्यूह बोल सकते हो। ठीक है, इस प्रकार ये होगी हमारी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कुछ नहीं है, सिर्फ संख्याओं की एक व्यवस्था है। इस तरह की व्यवस्था से हम संख्याओं की कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। तो उसी की एक व्यवस्था है जिसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। अब मैट्रिक्स के बारे में हमें कुछ चीज़ें पता लगानी कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे उनकी व्यवस्था होती है। देखिए, हम इसी मैट्रिक्स में समझते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे होती है रो। क्या होती है, रो, या जिसे हम बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं, पंक्ति, या जिसे लाइन भी बोल सकते हो। दूसरी बात हमें समझनी है कॉलम। क्या समझनी है, कॉलम, या जिसे हम स्तंभ भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लाइन क्या होती है, इसे हम रो कहते हैं। ये जो है ना, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, इस तरह से जो हम काउंट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रो। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ रो 1, इसको मैं लिख सकता हूँ रो 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ रो 3। अरे बस समझ, यानी संख्याएं अलग अलग लाइनों में लगी हुई हैं। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है। तो इसको हम बोलेंगे रो 1, इसको बोलेंगे रो 2 यानी R2, इसको बोलेंगे R3। ये होती है पंक्तियाँ। यानी इस मैट्रिक्स में कितनी पंक्तियाँ हैं, 3 पंक्तियाँ। ठीक है, फिर बात आती है कॉलम की। तो कॉलम होती है इस तरह से खड़े, यानी जो खड़े होते हैं या वर्टिकल जो होते हैं उसे हम कॉलम बोलते हैं। ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3। तो यहाँ पर इसमें भी कितने कॉलम है, 3। कॉलम को हम सी से दर्शाते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, और ये कॉलम 3 है। यानी ये 3 कॉलम हो गए। ठीक है, यानी मैट्रिक्स की जितनी भी संख्याएं होंगी उसे हमें रो और कॉलम में बांटना है। जो इस तरह से संख्याएं होंगी हॉरिजॉन्टल, या हिंदी में बोल देंगे क्षैतिज तरीके से जो होंगी, उसे हम बोलेंगे रो, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, या रो 1, रो 2, रो 3। और जो इस तरह से खड़ी संख्याएं होंगी उसे हम बोलेंगे कॉलम, यानी कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। इस प्रकार से ये होगी रो और कॉलम। तो मैट्रिक्स के अंदर जो संख्याएं होती हैं वो रो और कॉलम की व्यवस्था में ही होती है। और इसी प्रकार से मैट्रिक्स का क्रम बनता है। क्या बनता है, मैट्रिक्स का क्रम। मैट्रिक्स का क्रम, मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है, जैसे इसमें 3 लाइन है तो मैं लिखूंगा 3, और इसमें 3 कॉलम है तो मैं लिखूंगा 3। यानी ये 3x3 की मैट्रिक्स है, या 3x3 की मैट्रिक्स है, या 3x3 की मैट्रिक्स है। और इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं, 3x3 9। तो टोटल इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, कितनी संख्याएं होंगी इसके अंदर, 9 संख्याएं होंगी। ये जो 3x3 आया इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स का क्रम, या हम इसे बोलेंगे इंग्लिश में ऑर्डर। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3x3 या 3x3। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी पे सारा खेल आधारित है। मैट्रिक्स की जितनी भी संख्याएं होंगी उसमें जो इस प्रकार क्षैतिज रूप से है उन्हें हम पंक्ति बोलेंगे, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। और जो इस प्रकार से खड़ी होंगी, ऊर्ध्वाधर होंगी या वर्टिकल होंगी, उसे हम बोलेंगे कॉलम 1 2 3, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। और पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या, उन दोनों को जब हम गुणा में लिख देंगे तो हम उसे बोलेंगे मैट्रिक्स का क्रम। यानी ये मैट्रिक्स कितने क्रम की है, 3x3 क्रम की है। और 3x3 को जब हम गुणा करेंगे तो 3 3 9, यही 9 इसके अंदर संख्याएं होंगी।
ठीक है, इसे हम बोलेंगे मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 या ये। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर जैसे 3/3 है वैसे 2/2 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 4/4 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है। वो अलग अलग मैट्रिक्स के हिसाब से अलग अलग क्रम हो सकता है। 2/2 की मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 4 होंगे। 1/2 की मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 2। 4/4 की मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट 16 होंगे। 3/2 की मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 6। इस प्रकार से जब आप मैट्रिक्स के क्रम की संख्याओं को गुणा करोगे तो आपके पास टोटल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं, इन एलिमेंट को हम कैसे दर्शाते हैं, यानी इनके अंदर जो अवयव होते हैं, इनके अंदर जो क्या होते हैं अवयव, इन अवयव को हम स्मॉल कैरेक्टर से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, स्मॉल कैरेक्टर से। स्मॉल कैरेक्टर जैसे ये मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ये मैट्रिक्स क्या है, ए, कैपिटल ए, तो इसके अंदर जितने भी अवयव होंगे उसको हम स्मॉल ए से दर्शाएंगे। किसे दर्शाएंगे, स्मॉल ए से। ठीक है, और यहाँ पर जो क्रम होगा, क्रम में हमेशा देखो 2 संख्याएं होंगी मल्टीप्लाई में, तो इन दोनों संख्याओं को हम क्या लिखेंगे, इन दोनों संख्याओं को लिखेंगे हम आई और जे, क्योंकि ये संख्याएं बदलती रहती है। हर मैट्रिक्स के लिए क्रम अलग अलग होगा तो आई और जे का मान बदलता रहेगा, लेकिन जो क्रम है मैट्रिक्स का उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं आई क्रॉस जे, यानी आई और जे क्रम की मैट्रिक्स है। आई का मान, जे का मान, आई का मान क्या है, जो जितनी पंक्तियां हैं वो आई का मान है। जैसे इसमें 3 है तो यहाँ पे आई का मान 3 हो गया। जे है कॉलम की संख्या, तो यहाँ पर जे हो गया कॉलम की संख्या। इनका मान बदलता रहेगा मैट्रिक्स के हिसाब से, लेकिन आई और जे हमने मान लिया तो इनका जो क्रम है वो हमेशा क्या होगा, आई गुना जे या आई क्रॉस जे। अब जितने भी कैरेक्टर हैं अंदर उसके हम छोटे वाले, जितने भी अवयव हैं उसे हम छोटे कैरेक्टर से दर्शाएंगे, यानी जैसे ए से, तो यहाँ पर ये जितने भी हैं इन्हें हम ए से दर्शाएंगे, ये सारे ए हैं। अब ए है तो इनमें इनकी पहचान क्या होगी, इनकी पहचान ये होगी कि प्रत्येक के ए के आगे, प्रत्येक कैरेक्टर के आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, उसके पाँव में हल्का सा आई और जे लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, आई और जे। आई का मतलब है उसकी रो का नंबर और जे का मतलब है उसका कॉलम नंबर, यानी उस अवयव का रो का नंबर क्या है, पंक्ति का नंबर क्या है और उस अवयव का कॉलम का नंबर क्या है, इसी प्रकार से उसको हम दर्शाएंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी कठिन बात है लेकिन सिंपल है, आप एक बार समझ जाओगे तो फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हम यूँ समझते हैं, मैं इसी मैट्रिक्स को वापस लिखा मैंने, एक बार यही मैट्रिक्स यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये मैंने लिखी, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को मैं समझाने के हिसाब से वैसे लिखता हूँ अवयव में। सबसे पहला जो अवयव है उसको मैंने लिखा ए, उसको मैंने क्या लिखा, ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस अवयव की पंक्ति नंबर कितना है, ये पहली पंक्ति में, ये किसमें है, पहली पंक्ति में, तो इसके आगे मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। और इसमें इसका कॉलम नंबर क्या है, ये कौन से कॉलम में है, ये पहले ही कॉलम में है, तो इसका कॉलम नंबर भी क्या हो जाएगा, 11, 1, यानी ये हो जाए, ये जो एलिमेंट है वो हो जाएगा A11, ठीक है। A11 का मतलब A11। इसी प्रकार से दूसरे को मैं लिखा ए। अब इसका पंक्ति नंबर कितना है, पंक्ति नंबर पहला ही है, पंक्ति नंबर पहला है, कॉलम नंबर 2 है, तो पंक्ति नंबर पहला कॉलम नंबर 2। इसी प्रकार से इसका पंक्ति नंबर पहला कॉलम नंबर 3। इसी प्रकार से अब इसको देखो सेकंड, तो इसके अंदर क्या होगा, कॉलम नंबर क्या हो जाएगा, 2, तो यहाँ पे कॉलम नंबर हो जाएगा 2 पंक्ति नंबर 1, ए कॉलम नंबर 2 पंक्ति नंबर 2, इस तरह से, यानी पहले पंक्ति फिर कॉलम, सॉरी, पहले पंक्ति 2 कॉलम 1, पंक्ति 2 कॉलम 2 और इसी तरह से पंक्ति 2 कॉलम 3। अब यहाँ पे देखिए इस पूरे में यानी इन तीनों में पंक्ति दूसरी है, तो पंक्ति यानी पहला जो मान है वो हमेशा 2 रहेगा, अगला मान 1 तो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे पंक्ति आ गई तीसरी, कॉलम पहला, पंक्ति तीसरी, कॉलम दूसरा, पंक्ति तीसरी, कॉलम भी तीसरा, ये इसके मान होंगे 3/3 के। और इसके पाँव में यहाँ पे मैं हल्का से लिख दूंगा 3/3, यानी ये इसका क्रम है 3/3, टोटल 9 एलिमेंट इसमें होंगे। यानी ये एक संख्या है, संख्याओं का क्रम है। संख्या बदल सकती है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मैट्रिक्स में संख्याएं बदल सकती हैं, लेकिन 3/3 की जो भी मैट्रिक्स होगी उसमें इनके अवयवों को हम इस प्रकार दर्शाएंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर यदि मैं आपसे पूछूं कि A12 का मान कितना है, तो A12 का मतलब है कि A पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो यहाँ पर ये A12 की जगह 4 है तो A12 का मान हो गया 4, इस तरह से। यदि मैं यहाँ पर पूछूं आपसे A33 का मान कितना है, A33 तो नहीं बोलेंगे, इसको A33 बोलेंगे। A33 का मान है तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तो तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम मतलब 7,
तो ये इसका मान आ जाएगा 7। इस प्रकार से आप इन संख्याओं को मान कर सकते हो। ये तो एक एग्जाम्पल मान सकते हो मैट्रिक्स का जिसमें संख्याएं हैं, और ये एक फॉर्म मान सकते हो, एक मेथड मान सकते हो कि इस प्रकार से संख्याएं होंगी। बस अलग अलग क्वेश्चन में इनके मान बदल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये कितनी थी, 3/3 की थी। अगर मैं एक ऐसी मैट्रिक्स बनाऊं जो 2/2 की हो, कितने की, 2/2 की, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2/2 में 2 ही होंगे, तो A11 A12 और A21 A22, बस यही होंगे 2/2 में, क्योंकि इसमें 2 ही पंक्ति होंगी, 2 ही कॉलम होंगे, तो 3 का इसमें कहीं भी कॉलम नहीं आएगा, तो ये क्या होगी 2/2 की, और इसका नाम कोई भी हो सकता है। इस प्रकार ये कहलाएगी 2/2 की। तो 2/2 की हो सकती है, 3/3 की हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो इसका एक कॉमन जो है वो बनता है, मैट्रिक्स का एक कॉमन फॉर्मूला बनता है। वो कॉमन फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखूंगा, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करना। देखिए टॉपिक स्टैंडर्ड का है, 11th क्लास का है, तो थोड़ा सा कठिन तो होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये बनाया। अब देखिए A11 A12 A13, ठीक है। अब ये 3/3 की थी, अगर 4 होगी 5 होगी, तो इस तरह से आगे क्या होंगे, चलते जाएंगे। तो यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा, A। अब देखिए पंक्ति सब में 1 है, तो पंक्ति को मैं क्या लिखूंगा 1, और कॉलम जो है सब में अलग अलग है, तो कॉलम में यहाँ पे क्या लिख दूंगा J का मान इसके लिए 1 होगा, इसके लिए 2 होगा, और आगे बढ़ता रहेगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो A21 22 23, इस तरह से A2J, इसी तरह से A31 32 33 A3J। इस प्रकार से ये 3 रो हैं। यदि इसमें 4 रो होंगी तो चौथी भी आएगी, पांचवी भी आएगी, छठी भी आएगी, जितनी भी रो हैं वो सारी आ जाएंगी। यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर दिया। लास्ट जो रो आएगी, चाहे पांचवी हो चाहे छठी हो, उसमें यहाँ पे क्या होगा, पहले यहाँ पर I और कॉलम नंबर 1, यहाँ पर I और कॉलम नंबर 2, यहाँ पर I कॉलम नंबर 3, मतलब कॉलम इनका फिक्स है, लेकिन इसका मान ये होगा। और जो लास्ट कॉलम आएगा वो क्या आएगा, AIJ, जो भी कॉलम होगा वो आ जाएगा। जैसे इसमें 2 आया था, ठीक है, इसके अंदर 3 आया था, तो इसके अंदर लास्ट क्या आ जाएगा, AIJ आ जाएगा, और ये इस तरह से बंद हो जाएगी। तो ये पूरा मैट्रिक्स का एक कॉमन फॉर्मूला है। मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो उसका क्या है, एक कॉमन फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन आप इसको 1-2 बार इस वीडियो को देखोगे तो आपके सामने बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ठीक है, बुक्स के अंदर ये डायरेक्ट दिया हुआ होता है, आपको खुद को समझना पड़ता है, और मैंने यहाँ पे प्रयास किया है आपको बिल्कुल इजी में समझाने का। थोड़ा सा आपको अपना माइंड सेट देख के, ध्यान से देख के इस वीडियो को समझना पड़ेगा, और आपकी ज़रूर समझ में आएगा। फिर भी यदि समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो आप बिल्कुल कमेंट में लिखिए, मैं इसको दोबारा से और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन जरूर करूँगा अगर आपका कमेंट आया तो आज की वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने देखा कि मैट्रिक्स की क्या परिभाषा होती है। ये एक तरह से परिभाषा होगी। मैट्रिक्स कितने की होती है, 2/2 3/2। मैट्रिक्स क्या होती है, एक व्यवस्था होती है, उसमें क्या कैसे रो होती है, कैसे कॉलम होती है, कैसे उसका ऑर्डर बनता है। तो ये सब हमने आज के वीडियो में देखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मैट्रिक्स वीडियो सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। मैट्रिक्स की जो वीडियो सीरीज़ है उसका ये पहला वीडियो है। तो इसी तरह से इसके आगे आने वाले वीडियोस भी आएंगे, वो भी आप देखिए, ताकि आपके सामने मैट्रिक्स का जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।